क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। पधारो जमाई राजा। अब जमाई साहब, सुधा बेटा तुम कमरे में जाओ, मैंने जमाई साहब से कुछ बात करनी है। जाओ, लेकर जाओ। अरे कुमासा, आप ये क्या कर रही हो? मैं आपके बेटे जैसा हूँ। हमारे लिए जमाई साहब का ओहदा बेटे से बहुत ऊपर है। आपने मेरी सुधा का हाथ थाम के उस बिन बाप की बेटी पे जो उपकार किया है, मैं उसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ जमाई साहब। नहीं नहीं सासू माँ, आपने भी तो मुझे अनाथ पे इस घर में और अपने दिल में जगह दी है। इतना भरोसा जताया कि आपने अपनी फूल जैसी बच्ची मुझे सौंप दी। अब आप मुझे अपना जमाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझिए। सुधा, तुम्हें पता मैं इस घर में किराएदार बन के आया था, लेकिन ये तुम्हारा नसीब है, इस घर का बेटा बन गया। सासू माँ ने हमारे लिए तुम्हें चुना और हमें एक नई जिंदगी मिल गई। अरे ये तो तुम हो ना, और ये थारी छोटी बहन कामिनी। हाँ, कामिनी है। तो थारी छोटी बहन आई क्यों ना शादी में? वो बिजी रहती है ना, बाहर काम करती है। मेरे बारे में सोचना पे छोड़ दिया क्या, किसी और पे बिना तूने छोड़ दिया। तेरा चेहरा नजर से उतार गया रे, मोहब्बत से मौन मेरा तेरा चेहरा नजर से। तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है सुधा, मुझे एक नया परिवार मिल गया, एक नई जिंदगी और इतनी सुंदर बीवी भी।
शुक्र है भगवान का। माशा को कुछ मत कहिएगा। सुधा, इधर आ। हाँ मासा। बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन जमाईसा को देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि सब ठीक है। वो नई नई शादी हुई है तो। नई शादी? 7 दिन हो गए शादी को। मासा, मेरी प्यारी मासा, छोड़ दे, मैंने गिर जाऊंगी। कामिनी, ये थारे जीजा सा हैं, सुनील जी। खंबा गणी। कड़ी खम्मा जीजू सा। जीजू सा तो बड़े पहलवान है यार। अब कामिनी चल चल, हाथ मुंह धो ले। चल। ऐसे ही है, बुरा मत मानिएगा। कोई नहीं। मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। आज गैराज में ना 3 गाड़ियां ठीक करनी है, तो तुम मेरा नाश्ता लगा दो, मैं जब तक तैयार हो जाता हूँ। जी। मतलब थारे और जीजू सा के बीच अभी तक कुछ ना हो है ना? थारा पति इतना हॉट है ना, अगर थारी जगह मैं होती ना तो मैं कब का प्रेग्नेंट हो चुकी होती। हट, गंदी बातें करती है, तू नहीं सुधरेगी ना। अरे इसमें क्या गंदी बात? अच्छा बता, चल शादी किस लिए करती? संन्यास लेने के लिए? ये बता ना, तू डर किस बात से लगता है? हमारे को उनके पास आने से, उनके छूने से लगता है। कामी, थारे को तो पता है ना, मासा ने बचपन से लड़कों से दूर रखा है। स्कूल भी लड़कियों की थी। लड़कों को देखकर एक अजीब सा डर सा बैठ गया मन में। सुनील जी जब मेरे पास आते हैं तब अजीब सा डर सा लगता है। एक काम कर, तू 2 घुट पी, सारा डर गायब हो जाए। ले। छी, पीछे हट। अरे ले।
ए छोरियो, रात बहुत हो गई है, सोने चलो। आई मासा। डर लगता है इसे। किससे? मासा, 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 मेरी प्यारी मासा। देख कितनी बदबू आ रही है थारे मुंह से। कितनी बार कहा है कि बुरी आदतें छोड़ दे, लेकिन तारे खान पे ना जून आ रही थी। अब देख कामिनी, सुधा की शादी हो गई है, ज्यादा उसे अपने पास मत रखा कर। मासा, ज्यादा सच नहीं समझने की जरूरत ना है इस घर में। ये लाली लिपस्टिक लगा, समझी? क्यों? घर में जवान जुलूस आए इसीलिए। आई क्यों यहाँ पे? हाँ, अरे वहीं पड़ी रहती जहाँ थी। यहाँ आने की जरूरत ना थी तन्ने। थारे से मिलने आई। मारा दिल नहीं लगता थारे बिना। पर मारा दिल ना बहुत लगता है थारे बिना। तू ये बता, तू जा कब रही है? मासा, आपसे एक बात पूछनी थी कि दीदी और जिजोसा हाँ क्या? सुधा और जमाईसा के बारे में क्या पूछ रही थी तू? कुछ नहीं मासा, बस यही कहना था कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। पता है मनी। चल अब सोने दे मुझे। सुधा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। फूल, अच्छी खुशबू है ना? इधर आओ, मैं तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। अच्छा चलो, मैं ही आता हूँ। हद हो गई है। चला लो। जरूरी नहीं है कि सिगरेट पीने के लिए अपनी ही माचिस हो। अपनी माचिस का अगर इंतजार करोगे ना, तब तक तो तलब ही खत्म हो जाएगी। नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने मैं जानती हूँ वो मेरी बहन है। अगर कोई इतना प्यार से मेरे लिए फूल लेकर आता ना, मैं तो चूम चूम कर थक जाती। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। अरे आप रुक ही गा रहे हो? आप कोशिश तो किए जा रहे हो। अगर थक जाओ ना तो मुझे बताना। जिजू सा,
मुझे भी एक्सरसाइज सिखा दो ना। मुझे भी आपकी तरह एकदम फिट बॉडी चाहिए। देखो ना, हमारा भी थोड़ा सा पेट बाहर आ रहा है ना। बोलो ना, सिखाओगे ना? बोलो ना जीजू साहब, मुझे सिखाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं सिखाएंगे। बहना, हमारे लिए भी ऐसा चीजों से टाइप्स वाला दूध बना ले आना। अभी लेकर आती हूँ कामनी। मैं जानती हूँ रात की बात का बुरा नहीं लगा ना। क्यों अपने मन को मारे जा रहे हो जीजू साहब? सिगरेट पीने की तलब हो तो आज रात कल वाले टाइम पर स्टोर रूम में इंतजार करूंगी मैं आपका। आप आए तो ठीक, और अगर नहीं आए तो भी। थारे लिए दूध। चीजू साहब को पिला भी पहले, इन्हें ताकत की ज्यादा जरूरत है ना। जरा भी शर्म नहीं है ना तुझे? जरा भी शर्म नहीं है? अब क्या किया मैंने? ये कैसे कपड़े पहन के तू जमाई सा के सामने आई है? कामनी, दूध। एक इसे देख लो, इसे कोई मतलब ही नहीं है कि इसके पति के सामने ये लड़की ऐसे घूम रही, ऊपर से बादाम वाला दूध पिला रही। अरे कब अकल आएगी तुझे? देख बहना, मासा को तो लगता है जैसे मैं धारा पति चिन्हने वाली। और कितना इंतजार करवाओगे जीजू साहब? आज रात स्टोर रूम में इंतजार करूंगी मैं आपका। मासा ना जाओ जी। वो सुबह तक नहीं उठेंगे। ये यहाँ से ऐसे हाथ को सीधा करेंगे और ये फुल स्ट्रेच, मसल्स रिलैक्स हो जाए। दूसरा हाथ करो ना। तुम एक काम करो, ये वर्कआउट स्टार्ट करो। मुझे ना निकलना है, गैराज के लिए काम है। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। कामिनी, क्या चल रहा है ये सब? कल समझाया था ना मैंने तुझे। अब क्या किया मैंने? अभी तो मैंने सूट भी पहन रखा है। देख कामिनी, ये सब इस घर में नहीं चलेगा।
और शर्म नहीं आती अपने जीजा के साथ खी करते हुए? हाँ कामिनी, तू जा यहाँ से, चली जा जहाँ से आई है। क्या ये घर मेरा नहीं है क्या? क्यों मासा, ये घर तो कामनी का भी है ना, जितना मारा है। वाह, बिल्कुल सही कहा बहना ने। कामिनी, मासा देख सुधा, कामिनी को अपने पति से दूर रखा कर और उसकी जगह तू जमाईसा से हंसा खेला कर, समझी? मासा, जीजा साली के बीच में तो हंसी मजाक चलता है ना। कब समझेगी सुधा? इसकी क्या जरूरत थी? कामिनी, सुधा तो वैसी अम्मा और सुधा सुबह तक नहीं उठेंगे, आपके मन में भी कोई डर नहीं होगा। मासा, अब क्या बोल रही है? मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैं एक मासा बन के नहीं, सहेली बन के तुझसे बात कर रही हूँ। बेटा, हर पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति को खुश रखे। मासा, मैं कुछ समझी नहीं, मतलब खुश तो रखती है उन्हें मैं। बेटा, एक बात बता, क्या जमाई साहब तुझे जी भर के देखते हैं? जब सामने रहती हूँ तो देखते ही है ना। या तो समझी नहीं, मैं पति पत्नी के बीच की बात कर रही हूँ। मासा, मारे से ऐसी बातें मत करो। बेटा, एक पति अपनी पत्नी की सुंदरता को देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी उसके लिए सजे संवरे खूबसूरत दिखे। एक पत्नी को चाहिए कि वो उसके पति को रिझाए। तो समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ,